अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं लड्डू पीठी की रेसिपी, जो हम बाज़ार में ठेलों से लेके खाते हैं। छोटे बड़े सब ही अमूमन इसको पसंद करते हैं और सभी इसको लेके खाते हैं। वो वाली रेसिपी मैं घर पर बनाना आपको सिखाऊँगी और ये जब आप घर पर ट्राई करेंगे आपको ये बाज़ार से कई गुना बेहतर लगेगी, हाइजीन फ्री भी होगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है। पूरी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी विद चटनी के, जो उसके साथ सॉसेज मिलती हैं, सलाद मिलता है, हर चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, नहीं तो आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये बहुत मज़े के सॉफ्ट से लड्डू पीठी की रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल जो है वो खुश्क खुबानी ले ली है। खुश्क खुबानी नॉर्मली हर शॉप से मिल जाती है ईज़िली, आप किसी बाज़ार की शॉप से भी इसको ले सकते हैं। और ये अपने खुश्क खुबानी लेनी है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत डस्ट होती है, तो इसको हम अच्छी तरह वॉश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने इमली ले ली है। इमली को भी हम एक साइड पे कर देंगे और अलग से बॉल में डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने खुश्क खुबानी को अच्छी तरह से वॉश कर दिया, इसकी सारी डस्ट मैंने निकाल दी। आप देख सकते हैं पानी कितना साफ़ है। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। और दूसरी साइड मैंने इमली के अंदर भी पानी शामिल कर दिया, इसको आधे घंटे का हम स्टे देंगे। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी खुबानी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और ये कितनी फूल भी गई है। इसको हमने आधे घंटे का स्टे दिया था। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने बॉयल करना है। तो एक पैन ले लेंगे और जितना इसके अंदर पानी था उसी के साथ ही मैं इस पैन के अंदर इसको शामिल कर दूँगी और हमने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ा सा मज़ीद मैं पानी इसके अंदर डालूँ क्योंकि हमने इसकी चटनी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी, थोड़ी सी लिक्विड सी हमने इसकी चटनी बनानी है। तो अब हम इसको अच्छा सा बॉयल आने देंगे। दूसरी साइड पे अब जो हमारी इमली है इसको हमने इसका पल्प बना लेना है। एक इसके अंदर से हमने गुठलियाँ सारी निकाल लेनी है और इसका एक पल्प बना लेना है। इस तरह से ये देखिए बहुत आसानी से, जब हमने इसको आधे घंटे का स्टे दिया है अब ये बहुत आसानी से गुठलियाँ इसके अंदर से निकल जाएंगी। तो इसका हम एक पल्प ले लेंगे। यहाँ पे गुठलियाँ सारी हमने निकाल ली हैं और इसका पल्प इमली का रेडी है। अब हमने क्या करना है कि एक ग्राइंडर का जग लेना है, जो हम जिसमें जूस बनाते हैं। आप वो जग ले लें और उस जग के अंदर हमने इस इमली को के पल्प को शामिल कर देना है। यहाँ पे हमारे जो खुश्क खुबानी थी इसको बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है, ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि एक जो पकाने वाला चम्मच है इसके अंदर से हमने वो खुश्क खुबानी लेनी है। थोड़ा सा पानी भी हम इसके साथ ले लेंगे और जो इमली का पल्प है इसके अंदर हमने वो खुश्क खुबानी थोड़ी सी शामिल कर देनी है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और फिर इसके अंदर मैंने जो है वो हरी मिर्चें शामिल करनी है, 3 से 4 हरी मिर्चें। ये हमने जो है ना इस एक खट्टी जो सॉस होती है ना, स्पाइसी सॉस होती है, वो रेडी करने लगे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा धनिया है, धनिया के पत्ते मैंने ले लिए हैं, वो धनिया इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है पुदीना। यहाँ पे पुदीने के भी पत्ते मैंने ले लिए हैं और ये पुदीने के पत्ते इनको आपने अच्छी तरह से वॉश ज़रूर करना है। अब इसके अंदर हम ये पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देंगे और फिर हम इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे जब तक इसकी एक सॉफ्ट सी चटनी नहीं बन जाएगी और एक सॉस नहीं रेडी हो जाएगी, तब तक हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। एक बहुत ज़बरदस्त सी हमारे पास सॉस बन के तैयार है, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुई। इसके अंदर हम और भी चीज़ शामिल करेंगे और जिससे ये थोड़ी सी स्पाइसी भी होगी। अब ये बहुत ठीक है, हमें इतनी ज़्यादा भी ये थिक नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी लिक्विड सी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि जो जग के अंदर, उसी जग के अंदर मैंने थोड़ा सा और पानी डाल लिया था और वो पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे और वो है दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 2 चुटकी तकरीबन इसके अंदर मैं मज़ीद नमक शामिल कर दूँगी। मुझे नमक कम लग रहा था इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर नमक शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारी खट्टी सी स्पाइसी सी सॉस है लड्डू पीठी की, वो बनके तैयार है। इसको अब हम साइड पे कर देंगे, फ्रिज में थोड़ा सा इसको स्टे देंगे हम। अब हमने खुबानी की मीठी सॉस रेडी करनी है, जो मीठी चटनी लड्डू के साथ मिलती है वो हम बनाएंगे। उसके लिए आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। अब ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे जब तक जो चीनी है इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि खुबानी तो हमारी बहुत अच्छी तरह कुक हो चुकी है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने अब चीनी को थोड़ा सा मेल्ट करना है। तो यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको फ्लेम को ऑफ कर देना है रूम टेम्परेचर पे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब हम इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जो वही ब्लेंडर जग ले लेंगे और उसके अंदर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसके अंदर अब और कोई चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे।
तो इसको ग्राइंड करने के बाद अब हमारे पास जो मीठी चटनी है वो भी बन के तैयार है। अब ये भी आपको बहुत ज़्यादा थिक लग रही होगी यहाँ पे, तो उसी जग के अंदर मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये थोड़ी सी और लिक्विड हो जाए। अब इसके अंदर बस खुश्क पानी है और चीनी है, और कोई चीज़ हमने इसके अंदर शामिल नहीं की। और ये हमारी जो मीठी चटनी है, मीठी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। और इसके बाद एक तीसरी चीज़ हम इसके अंदर तीसरी चटनी हम बनाएंगे, वो मैं आगे जाके आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg जो है वो चने की दाल ले ली है, उसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हमने क्या करना है, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चॉप करेंगे तो ये ज़्यादा मोटी रहेगी। तो हम इसको जग के अंदर डाल के 1 कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 कप पानी इसके अंदर जाएगा और इसको हमने ये इस तरह ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। अब ये आपको थोड़ा सा दरदरा सा लगेगा, आपने दरदरा सा ही रखना है। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हम अजवाइन शामिल कर देंगे, और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देना है। आप ज़ीरा जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो वो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस पेस्ट के अंदर हम अब नमक शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है। अब इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो उसके बाद बस बेकिंग सोडा है, 2 चुटकी हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, वो शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो लड्डू हैं जब हम इनको फ्राई करेंगे ये बहुत अच्छे से राइस होंगे, और ये फ्लफ़ी से भी बनेंगे अंदर से, और बहुत सॉफ्ट होंगे। अब हमने इसको बीट करना है। आपने 7 से 8 मिनट तक इसको लाजमी बीट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो 7 से 8 मिनट तक देखें मैंने इसको बीट कर लिया है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब इस तरह का एक चम्मच ले लेंगे आप स्टील का, और इसको पहले पानी में डिप करना है, फिर इस तरह हम थोड़ा सा उठाएंगे बैटर और इसको फ्राई करने वाले ऑयल में डाल देंगे। ऑयल आपने नॉर्मल गरम रखना है, फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो जितनी बार भी हम लड्डू बनाएंगे उतनी बार हमने इसको चम्मच को पानी में डिप करना है, और फिर बैटर को उठा के इस कढ़ाई के अंदर डाल देना है। और जैसे ही ये नीचे से थोड़े से आपको लगे कि कुकड हो रहे हैं तो आपने आराम आराम से इनकी साइड चेंज कर देनी है। तो जब साइड चेंज करेंगे आपको इनकी लुक बहुत अच्छी लगेगी। देखें ये जब तक कुक नहीं हुए तब इसकी शक्ल देखें किस तरह की, और फ्राई होने के बाद आप देखें कि कितने ऊपर से मुलायम और सॉफ्ट से हो चुके हैं, और ये अंदर से भी इसी तरह सॉफ्ट ही रहेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको बनाना है। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ़ करके ऑयल को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लें। तो इस तरह खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आने तक, जब तक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं, आपने इनको डिश आउट नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो इसको हम अब डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त है हमारे लड्डू रेडी हुए हैं, और ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है। अब ये यहाँ पे मैंने जो सॉसेज इस्तेमाल की हैं और वो हैं, पहले तो मैंने यहाँ पे खट्टी चटनी बनाई है, उसके बाद मीठी चटनी बनाई है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी सॉस थी वो था दही। दही को मैंने फेंट लिया है, और जो तीसरी सॉस थी वो थी दही। और उसके बाद यहाँ पे मूली और गाजर ली है मैंने, ऑरेंज वाली गाजर ली है, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आपने इसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। और ये हमारा सलाद भी रेडी है। तो आपको मैं एक प्लेट में ये बना के भी दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह सर्व करना है। कुछ लोग तो ऐसे ही इनको टेबल पे रख देते हैं और खुद ही सब बना के खाते हैं। तो मैं आपको इस सर्व करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपने एक प्लेट में लड्डू रखने हैं। ये बहुत सॉफ्ट अंदर से भी बने हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल देते हैं, उसके बाद हम इसकी स्पाइसी सॉस जो है वो डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉसेस डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा सॉस भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर मीठी चटनी डालेंगे। अब मीठी चटनी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है इसके अंदर। मीठी चटनी के बगैर ये लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसके ऊपर मीठी चटनी डालने के बाद हम इसके ऊपर सलाद डाल देंगे, और माशाल्लाह से हमारे लड्डू पीठी वाले बन के तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़बरदस्त सी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।